की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज खबरों की खबर में बात करेंगे कि आखिर अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ का नाम बदलने को लेकर सियासत क्यों गरमाई हुई है। आखिर अखिलेश यादव को आजमगढ़ के नाम पर मिर्ची क्यों लगी हुई है। क्या अखिलेश यादव सोची समझी रणनीति के तहत आजमगढ़ के नाम पर बवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर अखिलेश यादव को आजम शब्द से इतनी मोहब्बत क्यों है। साथ ही जानेंगे आजमगढ़ का पूरा इतिहास। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएम योगी के आजमगढ़ का नाम बदलने वाले ऐलान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया की। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में आजमगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने आजमगढ़ के इतिहास को खोल दिया। योगी आदित्यनाथ ने इशारा किया कि वो आजमगढ़ का नाम आर्यनगढ़ कर देंगे और इस जिले का प्राचीन गौरवशाली इतिहास फिर से वापस ला देंगे। लेकिन योगी के इस ऐलान पर अखिलेश यादव बिलबिला गए। उन्होंने कहा कि सपा सरकार आएगी तो फिर से नाम बदला जाएगा, तब तक ये तख्ती पर नया नाम लिखवाएंगे, वो सूखेगा नहीं और सरकार बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यूपी को बर्बाद कर दिया, ये गरीब की सरकार नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर सीएम योगी ने आजमगढ़ का नाम बदलने के पीछे भारत के गौरवशाली इतिहास का हवाला दिया है, तो फिर अखिलेश यादव को भारतीय संस्कृति की फिर से पहचान वापस लाने में क्या दिक्कत है। क्या अखिलेश ऐसा करके अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण वाली सोच को दर्शा रहे हैं। वैसे भी इन्होंने हाल ही में जिन्ना प्रेम दिखाकर ये बता दिया कि वो मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जब अखिलेश यादव को आजम शब्द से इतना प्रेम है, तो फिर वो जेल में बंद भूमाफिया आजम खान के लिए पैरवी क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि आजम खान अखिलेश यादव अपना बहुत करीबी मानते थे, लेकिन अब जब वो कई मामलों में जेल में बंद है, तो अखिलेश यादव उनकी पैरवी की बात तो छोड़िए, मिलने तक नहीं जाते हैं। यानी कि अखिलेश यादव अपने दागी नेता के धब्बे अपने ऊपर नहीं लगवाना चाहते। तो चलिए अब जानते हैं आजमगढ़ का पूरा इतिहास। आजमगढ़ का नाम किसने और कब रखा था और इसके पीछे की क्या वजह है। दरअसल आजमगढ़ अवध क्षेत्र का हिस्सा था और लंबे समय तक आजमगढ़ भारत के 16 महाजनपदों में से एक कौशल महाजनपद का हिस्सा था। आजमगढ़ की फूलपुर तहसील में महर्षि दुर्वासा का आश्रम है, जिनको पौराणिक कथाओं में उनके क्रोध के लिए जाना जाता है। इस इलाके का नाम आजमगढ़ 17वीं सदी में हुआ। 17वीं सदी में यानी आज से 360 साल पहले आजमगढ़ पर गौतम राजपूत राजा विक्रमजीत का शासन था। विक्रमजीत की पत्नी मुसलमान थी और उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। विक्रमजीत के 2 बेटे हुए, आजम और अजमत। बाद में उनके बेटे आजम ने ही इलाके का नाम आजमगढ़ कर दिया। आज भी आजमगढ़ में अजमतगढ़ नाम की भी एक जगह है, जो कि राजपूत राजा विक्रमजीत के दूसरे बेटे अजमत के नाम पर है। दरअसल 1857 की प्रथम क्रांति के समय यहाँ के वीरों ने साहस, त्याग और बलिदान का परिचय दिया, जो देश के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में हमेशा दर्ज रहेगा। इससे देशवासियों को भविष्य में प्रेरणा मिलती रहेगी। इस जिले के एक एक इंच भूमि पर अधिकार के लिए अंग्रेजों को नाको चने चबाने पड़े थे, अनेक कठोर और भीषण युद्ध करने पड़े। 1857 में 81 दिनों तक जनपद आजाद रहा, जिसका गवाह अंग्रेजों के जमाने की जेल और उनकी बैरकें आज भी है। खैर, अब सवाल ये है कि जब एक मुस्लिम शासक ने अपने बेटे के नाम पर आजमगढ़ का नाम रखा और अब योगी सरकार उस नाम को बदलकर फिर से वही नाम रखने जा रही है, तो भारत के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है, तो अखिलेश यादव को दिक्कत क्यों हो रही है। और क्या अखिलेश यादव को अब लग गया है कि उनको सिर्फ मुसलमानों का ही वोट मिलेगा, इसलिए वो लगातार मुस्लिम प्रेम दिखाने में लगे हुए हैं, मुस्लिमों को रिझाने में लगे हुए हैं और मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ करने के लिए यूपी के दंगल में अपनी साइकिल दौड़ा रहे हैं। क्या अखिलेश यादव सारे मुस्लिमों को अपने पाले में कर पाएंगे। सवाल वैसे ये भी है कि क्या अखिलेश यादव सिर्फ 20% मुस्लिम मतदाताओं के दम पर सत्ता हासिल कर सकते हैं। खबरों की खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।